महंगाई का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हर महीने हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कई बार जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो आपको लगता है कि काफी ही नहीं है, कब खत्म हो जाती है सैलरी पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन बन जाती है। मतलब जितनी सैलरी आई वो पूरी की पूरी खर्च हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप सैलरी के अलावा भी इनकम का एक सोर्स जरूर रखें, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम कैसे आप कमा सकते हैं, हम 3 ऑप्शन आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं पैसिव इनकम को जरा डिफाइन करना चाहूंगी। तो सैलरी हुई आपकी एक्टिव इनकम, जिसके लिए आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जो आप अलग से सैलरी के अलावा कमाते हैं। इसे कमाने के लिए और मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, यानी बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पैसिव इनकम कमाने के लिए आपके पास थोड़ा सा शुरुआत में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे पास होंगे तभी तो पैसे से आप पैसा बना पाएंगे। इसीलिए पैसिव इनकम के सोर्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको अपने खर्चों को कम करके थोड़ा सा पैसा बचाना होगा, यानी कुछ पैसा अपने हाथ में रखना होगा, जिसे आप आगे इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाएंगे। तो चलिए 3 रास्ते आपको बताते हैं पैसिव इनकम के सोर्स के, जो आपको मदद करेंगे सैलरी के अलावा और पैसे कमाने में। तो सबसे पहले स्टॉक्स, और ऐसे वैसे स्टॉक्स नहीं, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। स्टॉक्स में निवेश भी पैसिव इनकम का एक सही जरिया हो सकता है। खासकर उन स्टॉक्स में निवेश करें जो डिविडेंड देते हो। डिविडेंड स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा नियमित रूप से शेयरधारकों में बांटती है, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश करने से आपको एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। इसका इस्तेमाल आप दोबारा निवेश में या अपने खर्चों को पूरा करने में कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड स्टॉक चुनने से पहले थोड़ा रिसर्च करना होगा। और इस होमवर्क को आप कैसे करें, तो आप ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स चुनें जो लगातार अच्छा डिविडेंड देती आई हैं। इस दौरान कंपनी की साख का ध्यान रखें, उसकी ट्रैक हिस्ट्री और वैल्यूएशन के बारे में जरूर पढ़ें और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहें। कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी होगी तो उसके फंडामेंटल्स मजबूत होंगे और अच्छा डिविडेंड मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी। साथ ही वैसे स्टॉक चुनें जिनकी कीमत भी बढ़ने के चांस हो और उसके अलावा वो अच्छा डिविडेंड भी देने में सक्षम हो। डिविडेंड आमतौर पर क्वार्टरली मिलता है, यानी तिमाही आधार पर मिलता है, लेकिन कुछ कंपनियां आपको मंथली या फिर ईयरली डिविडेंड भी दे सकती हैं। डिविडेंड की राशि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। डिविडेंड की राशि आपको हो सकता है लगे कि छोटी है, लेकिन आप इस छोटी छोटी रकम को ही बचा करके इसे आगे निवेश करके इसे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये भारत में निवेश का एक नया ऑप्शन है। आप किसी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे को दूसरे लोगों या बिजनेस को उधार दे सकते हैं और आपको इसके एवज में मिलेगा इंटरेस्ट। मतलब आप जो लोन देंगे उस पर आपको इंटरेस्ट की कमाई होगी और ये होगी आपकी पैसिव इनकम। इसका रिटर्न आपको बैंक की किसी फिक्स डिपॉजिट या अगर आपके पैसे केवल सेविंग्स अकाउंट में रखे रहेंगे तो उसके मुकाबले में ज्यादा होगा। हालांकि इसमें खतरे भी हैं। लोन डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है, रेगुलेशन की कमी जैसी दिक्कतें भी हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा। इसीलिए P2P लेंडिंग में निवेश करने से पहले इन खामियों के बारे में पता करें, इसके बाद ही सोच समझकर इस ऑप्शन को चुनिएगा, क्योंकि आपके पैसे में यहाँ पर रिस्क जरूर होता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, और ये है सबसे सेफ ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जरिए भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको FD में मंथली इनकम प्लान स्कीम चुननी होगी। MIS के नाम से ये काफी पॉपुलर है। ये स्कीम उन लोगों के लिए सही है जो हर महीने इनकम का एक एडिशनल सोर्स चाहते हैं। इस स्कीम में आपके डिपॉजिट पर हर महीने एक इंटरेस्ट दिया जाता है। आप पेमेंट फ्रीक्वेंसी तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर भी चुन सकते हैं। इस तरह की FD का ड्यूरेशन 1 से 5 साल तक का हो सकता है, जिसमें आप पैसे जमा करेंगे और उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको पे आउट होता रहेगा। इस पर इंटरेस्ट नॉर्मल FD जैसा ही आपको मिलता है। हालांकि नुकसान ये होगा कि आपने जो पैसे जमा किए हैं वो कहीं से भी बढ़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो पे आउट होता जा रहा होगा। तो ये 3 तरीके हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इनको चुनने के पहले आप अपने पैसों के साथ कितना रिस्क ले सकते हैं, इस पैरामीटर पर जरूर सोचिएगा और तभी इन्हें ऑप्ट कीजिएगा।